हेलो, वेलकम टू माय चैनल बायोटियंस। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और आगे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, या फिर कोई टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहा है जैसे बीपीएससी या DSSB वगैरह। तो उसको भी अगर एनसीईआरटी समझने में मुश्किल हो रही है तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो हम देखते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक और एरोमेटिक बाय हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रिस्पेक्टिवली। देखिए, जो एल्किल हैलाइड है उसको हेलो एल्केन भी बोला जाता है और एरिल हैलाइड को हेलो एरीन्स भी बोला जाता है। सबसे पहले हमें टर्म को समझना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से किसको किसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो हमें समझ में आया कि हेलो एल्केन को हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, और हेलो एरीन्स क्या है, ये आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे ही एरिल हैलाइड कॉमन नेम है और हेलो एरीन्स जो है ये आईपीएससी के हिसाब से मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें क्या इंट्रोडक्शन में है। हेलो एल्केन कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, ये देखें यहाँ पे हेलो एल्केन कंटेन्स हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के किससे कनेक्टेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज से। ये देखो, इसको आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, अब आगे क्या है कि whereas haloarenes contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atoms of an aryl group। वहीं पे जो है हेलोएरिन्स में हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्ट होता है, sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, इसमें एरिल ग्रुप में। ठीक है, जो बेंजीन रिंग होता है उसके बेंजीन रिंग में एक्चुअली सभी कार्बन sp2 होते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम यहाँ पे हैं अभी, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक compounds occur in nature and some of these are clinically useful। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हेलोजन के जिसमें हेलोजन कंटेनिंग है, उसका यूज होता है किसमें, क्लिनिकली यूजफुल होता है, मतलब उसकी दवा मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आगे। ठीक है, बोला गया है कि दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड applications in industry as well as in day-to-day life। They are used as a solvent for relatively non-polar compound and as a starting material for the synthesis of wide range organic compound। इसका मतलब यहाँ तक देखिए क्या बोला गया है कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं
हेलो एल्केन के या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इनका हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे और हमारे डे बाय डे लाइफ में बहुत सारे यूज हैं। जैसे देखा जाए इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज कैसे होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। किसके लिए? सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड के लिए। एंड ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसके लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है, जिसके सिंथेसिस में ये स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स एंड पर्टिकुलर हाइलोजेंस के कुछ कंपाउंड के बारे में दिया गया है। जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एक कंपाउंड होता है जिसे एंटीबायोटिक क्लोरम फेनिकॉल के तरीके से प्रोड्यूस बनाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोफेनिकॉल प्रोड्यूस बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक कंपाउंड है क्लोरोफेनिकॉल, एंटीबायोटिक है जिसे हम सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है किसके ट्रीटमेंट में, टाइफाइड फीवर जब होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यही मेडिसिन यूज किया जाता है। दूसरा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन होता है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ग्वाइटर नामक एक डिसीज़ होता है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब आगे देखें सिंथेटिक हाइलोजन कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन, इसका यूज कहाँ पे होता है? मलेरिया में यूज होता है। क्लोरोक्विन का यूज मलेरिया में करते हैं। वहीं हेलोएथेन एक और कंपाउंड है जिसका एनेस्थेटिक ड्रग सर्जरी में यूज किया जाता है। ठीक है, ये रहा टोटल इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इस आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर के बारे में, और ए बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, एंड देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।